नमस्कार बच्चों। देखिए, चैप्टर 8 के जो है आज आयरे के जो है वीडियो लेक्चर के बाद जो है थियरी का जो क्लास था उस हो गया। उसके बाद जो है आज हम चैप्टर 8 एवरेज का जो है कुछ सिंपल क्वेश्चन कराने जा रहे हैं कि इनके जो है आउटपुट क्या आएंगे। देखिए बच्चों, एवरेज जो चैप्टर है 8 है, इसका जो है चैप्टर का नाम है एवरेज। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट वुड बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, देखिए स्क्रीन पर आपके सामने है। मेन मेथड में यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। देखिए मेन मेथड में क्या लिखा गया है बच्चों। एक इंटीजर एरे नम है जिसकी वैल्यू 20, जिसका साइज 26 है, ठीक है। और एक दूसरा टेम्पोररी वेरिएबल इंटीजर टाइप का है। तो फर्स्ट लाइन में एक नम टाइप का एरे है और दूसरा एक इंटीजर जो है वेरिएबल है टेम्प। अब देखिए नम 0, जैसा कि आप जानते होंगे कि जो हमारा जब हम कोई एरे बनाते हैं तो एरे का जो इंडेक्स होता है 0 से लेकर साइज -1 तक होता है। तो देखिए यहाँ पर जो एरे क्रिएट होगा मेमोरी में, उसमें जो है 26 सेल होंगे और स्टार्टिंग सेल का इंडेक्स नम 0, सेकेंड का इंडेक्स 1 होगा और लास्ट का जो इंडेक्स होगा बच्चों वह होगा 25। एरे का जो लास्ट इंडेक्स होगा 25। तो देखिए इस प्रोग्राम में फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू 100 असाइन कर लिया गया और लास्ट इंडेक्स जिसको नम 25 रीड करेंगे उसमें जो है 200 असाइन कर लिया गया। मतलब फर्स्ट सेल में जो है 100 डाल दिया गया और लास्ट सेल में 200। अब देखिए टेम्प वेरिएबल में लास्ट वैल्यू को टेम्प वेरिएबल में भी स्टोर कर लिया गया, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट वैल्यू में फर्स्ट वैल्यू को ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो देखिए जो लास्ट सेल है, पहले लास्ट सेल को जो है जो 200 है उसको एक टेम्पोररी वेरिएबल में रख लिए हैं। उसके बाद हम जो है लास्ट सेल में जो है फर्स्ट सेल की वैल्यू को असाइन कर दिए। तो देखिए लास्ट सेल में जो वैल्यू था 200 था और फर्स्ट सेल में 100 है। तो 100 जो है जब लास्ट सेल में जाएगा तो 200 क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। तो नम 25 में क्या आ जाएगा बच्चों, 100 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए ये हो गया। अब देखिए जो फर्स्ट सेल है नम 0, जिसमें पहले कितना था 100 था, अब उसमें जो है टेम्प वेरिएबल में जो वैल्यू है 200 उसको डाल दे रहे हैं। तो इस तरह से बच्चों यह स्वैपिंग का प्रोग्राम हुआ जिसमें हम 2 नंबर को स्वैप करते हैं, इंटरचेंज करते हैं 2 वेरिएबल को। तो यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट सेल एंड लास्ट सेल की वैल्यू जो है इंटरचेंज हो रही है इस प्रोग्राम से, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से जब इस प्रोग्राम का जब प्रिंट कराएंगे तो फर्स्ट नम 0 के स्थान पर कितना आएगा, 200 आ जाएगा और नम 25 सेल में कितना वैल्यू प्रिंट करेगा, 100 प्रिंट करेगा। तो इसका आउटपुट आएगा बच्चों 200, उसके बाद जो है स्पेस, उसके बाद 100, ठीक है। चलिए दूसरा बी वाला प्रोग्राम देखते हैं। अब देखिए बी में क्या है। एक इंटीजर एरे है जिसका साइज है आपका 26, ठीक है बच्चों। इंटीजर एरे है जिसका साइज है 26 और एक दूसरा इंटीजर वेरिएबल लिया गया है जिसके हेल्प से हम लूप को चला रहे हैं। आई की वैल्यू 0 है, आई लेस देन आर इक्वल टू 25, आई प्लस प्लस। तो जैसा कि हम जब भी जानते हैं कि हमारे जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए लूप के अंदर एरे आई असाइनमेंट बाई
कैपिटल लेटर में लिखा है, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट है ए, कैपिटल ए प्लस स्मॉल आई। तो देखिए कैपिटल ए का जो आस्की कोड होता है कैरेक्टर कांस्टेंट है, हमारा जो एरे है इंटीजर एरे है जिसमें वैल्यू को असाइन कर रहे हैं। तो कैपिटल ए का आस्की कोड होगा 65 प्लस फर्स्ट वैल्यू इंडेक्स का 0 होगा। तो एरे 0 के इंडेक्स में 65 जो कैपिटल ए का आस्की कोड है वह स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जब यह प्रिंट मेथड पहली बार चलेगा तो 65 प्रिंट करेगा और उसके बाद स्पेस दे करके कैपिटल ए प्रिंट करेगा। तो अब इसके बाद बच्चों जब हमारा जो है लूप आगे अगला इटरेट करेगा, जब आई की वैल्यू +1 होगा तो अगेन आएगा तो 65 में +1 ऐड कर देगा तो 66 आस्की कोड 66 प्रिंट करेगा, क्योंकि यही वैल्यू एरे के जो 1 इंडेक्स पर जाएगी। तो सेकंड कैरेक्टर प्रिंट करेगा, इंटीजर वैल्यू जो है 66 प्रिंट करेगा। उसके बाद उसका आस्की कैरेक्टर जो है प्रिंट करेगा कैपिटल लेटर में बी। तो इस तरह से बच्चों ये देखते हैं कि यह लूप जो है 26 टाइम चलेगा और ईच कैरेक्टर का आस्की कोड उसके फॉलोड बाई उसका जो है कैरेक्टर उसकी वैल्यू प्रिंट करेगा। तो इसमें देखेंगे हम तो यह प्रोग्राम क्या करेगा, फर्स्ट रो में ए 65 प्रिंट करेगा, स्पेस के बाद कैपिटल ए। सेकेंड रो में 66 स्पेस के बाद कैपिटल बी। उसके बाद थर्ड रो में 67, उसके बाद सी, उसके बाद फिर लाइन चेंज होता रहेगा हमेशा जो है आस्की कोड एंड आस्की वैल्यू के बाद लाइन चेंज होता जाएगा और लास्ट में देखेंगे तो प्रिंट करेगा 90, उसके बाद जेड। इसके बाद लूप हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है यह जो है प्रोग्राम डिस्प्ले करेगा। ठीक है बच्चों, चलिए आइए अगला प्रोग्राम देखते हैं। अच्छा प्रोग्राम था यह। देखो बच्चों यहाँ पर इस प्रोग्राम में एक एरे है और एक इंटीजर वेरिएबल है जिसका एरे का नाम सब है, जिसका साइज है 50। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों यहाँ पर जब लूप को 49 टाइम चलाया जा रहा है और देखिए यहाँ पर जब बच्चों लूप को चला रहे हैं तो लूप के जस्ट बाद देखिए सेमी कोलन लगा है। क्या लगा है, लूप के जस्ट बाद बच्चों सेमी कोलन लगा है, जिसे हम नल स्टेटमेंट कहते हैं। तो देखिए होगा क्या, यह जैसे हमारा जो कंडीशन ट्रू होगा 0 पर ट्रू होगा, 1 पर ट्रू होगा, 48 पर ट्रू होगा। तो देखिए जब जब ट्रू होगा तो यही नल स्टेटमेंट जो है मशीन प्रोसेस करेगा, जो लूप है उसके ब्लॉक में मशीन का कंट्रोल इंटर नहीं करेगा। इस कारण से जो हमारा लूप का बॉडी है उसके स्टेटमेंट जो है 49 टाइम्स, मतलब 0 से लेकर 48 तक जब आई की वैल्यू रहेगा तो प्रिंट नहीं करेगा, चलेगा नहीं, क्योंकि लूप का कंट्रोल क्या है, नल स्टेटमेंट को प्रोसेस करेगा 49 टाइम्स। ठीक है, इसके बाद जैसे ही हमारे आई की वैल्यू 49 होगा
तो जब कंडीशन पर जाएगा मशीन या कंट्रोल तो 49 इज लेस देन आर इक्वल टू 48, जब कंडीशन हमारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कंडीशन हमारा फॉल्स हो जाएगा तब मशीन या कंट्रोल कहाँ जाएगा, इस ब्लॉक में इंटर करेगा। इस ब्लॉक में जब इंटर करेगा तो आई की वैल्यू 45 सॉरी आई की वैल्यू मिलेगा उस समय 49 मिलेगा, और 49 जो है सब एरे के जो है 49 इंडेक्स पर स्टोर हो जाएगा। तो उस समय जो है प्रिंट मेथड क्या करेगा, वही 49 वैल्यू जो है जब एरे का प्रिंट करा रहे हैं तो 49 प्रिंट कर देगा। इसके बाद इस ब्लॉक के बाहर आ जाएगा। तो बच्चों इस सी प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। इसका आउटपुट आएगा बच्चों 49, उसको हम पढ़ेंगे 49। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद चलते हैं बच्चों सेक्शन बी में चलते हैं। कुछ पॉइंट आउट द एरर, कुछ प्रोग्राम्स है जिनके एरर चेक करना है कि इसमें कुछ एरर है क्या। तो देखिए बच्चों यहाँ पर बी का ए पढ़ते हैं। देखिए इसमें लिखा है बच्चों फर्स्ट लाइन में मेन फंक्शन से पहले INT, उसके बाद देखिए CHAR मिक्स्ड, साइज 100 है, सेमी कोलन है। अब देखो बच्चों आप जानते होंगे कि जब हम ग्लोबल वेरिएबल बनाते हैं, एरे बना रहे हैं, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इंटीजर एंड कैरेक्टर दोनों टाइप एरे नेम से पहले क्या है लिखा हुआ है। यह एक एरर है क्योंकि नो इंटीजर अलाउड बाय इज इलीगल। तो देखिए यह पहला एरर यह है कि यहाँ पर हमारा जो एरे है किसी एक ही टाइप का हो सकता है, एक ही समय में दो तरह का नहीं हो सकता कि वह इंटीजर भी हो और कैरेक्टर टाइप का भी हो। ठीक है बच्चों, तो यह पहली लाइन में मिस्टेक है। और आगे चलते हैं, देखिए और प्रोग्राम में क्या मिस्टेक है। अब देखिए बच्चों यहाँ जो लूप लगाया गया है, इसमें जो स्कैनर फंक्शन है, इसमें देखिए एरे आई जो हमारा जो है एरे का नेम है जिसमें हम वैल्यू को रीड करा रहे हैं, एरे नेम से पहले देखिए एड्रेस ऑपरेटर नहीं लगा है। ठीक है, जो कि ये सेकंड एरर है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रोग्राम में दो एरर है, स्कैनर में और टॉप पर जो इंट एंड कर दोनों लिखा है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए जहाँ पर हम जो है ग्लोबली वेरिएबल को बनाते हैं, यहाँ पर टॉप में देखिए इंट CHAR लिखा है ना, स्पेस है बीच में। तो हमारा वेरिएबल कोई भी एरे बनाएंगे आइदर इंटीजर और कैरेक्टर, मतलब किसी एक समय में एक ही टाइप का हो सकता है, दो तरह का नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, और स्कैनर फंक्शन में एड्रेस ऑपरेटर होना चाहिए। ठीक, दूसरा एरर। चलिए अगला प्रोग्राम। अब देखो बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट प्रोग्राम पर आ जाओ। सी देखिए यहाँ पर INT आई लिखा है, ए है, बी है, ए बी की वैल्यू को इंटीजर टाइप का लिया गया है। इसके बाद एक एरे बनाया गया है जिसमें जो है 2+5 लिखा है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2+5 है तो इसकी वैल्यू मशीन क्या करेगा, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वो कर लेगा, आइडेंटिफाई कर लेगा। अब इसके बाद देखिए लूप चलाया गया, तो आई लेस देन ए प्लस बी आई प्लस प्लस, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो इस प्रोग्राम में बच्चों देखिए स्कैनर फंक्शन में एड्रेस ऑपरेटर लगा है और प्रिंट मेथड में जो है उसको एरे की वैल्यू प्रिंट कराया जा रहा है। तो इस प्रोग्राम में बच्चों कोई एरर नहीं है,
नो एरर। इस तरह से हम देख रहे हैं इस प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। अब आइए बच्चों आगे चलते हैं। आंसर द फॉलोइंग। एनी एरे इज ए कलेक्शन ऑफ, बताना है कि इसमें कौन सा करेक्ट है मोस्ट। ठीक है बच्चों, तो देखिए एरे के केस में कौन सा करेक्ट हो रहा है। डिफरेंट डेटा टाइप स्कैटर्ड थ्रू मेमोरी, द सेम डेटा टाइप scattered through memory, the same data type placed next to each other in memory, different data type placed to each other in memory। तो देखिए इस प्रोग्राम ये जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है एन एरे इज ए कलेक्शन ऑफ, तो इसका जो ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, जिसमें लिखा है द सेम डेटा टाइप प्लेस्ड नेक्स्ट टू ईच अदर इन मेमोरी। तो एरे में आप देखिएगा तो एरे में जितने सेल होते हैं, ठीक है, सब में क्या होते हैं, सेम डेटा टाइप होता है 1 by 1। ठीक है बच्चों, तो एरे के पहली बात ये होता है कि एरे में जो हमारा जो सेल होता है कॉन्टिग्यूअस होता है, और ईच कॉन्टिग्यूअस सेल है सिमिलर टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट्स। ठीक है बच्चों, इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर जो है करेक्ट क्या हुआ, थर्ड। चलिए अगला प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर बी में क्या है, आर द फॉलोइंग एरे डिक्लेरेशन करेक्ट। क्या फॉलोइंग एरे डिक्लेरेशन करेक्ट है। देखिए पहले स्टार्टिंग में ही है INT राउंड ब्रैकेट में 25 लिखा है। तो बच्चे मैं आपको बता दूं कि यह पहला लाइन ही मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कोई भी एरे बनाते हैं बच्चों ना, तो उसका साइज स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है, राउंड ब्रैकेट में नहीं। तो यह फर्स्ट एरर है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखिए सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है, INT साइज 10, बी स्क्वायर ब्रैकेट में साइज है। तो देखिए बच्चों यहाँ क्या जो साइज है यहाँ पर वेरिएबल टाइप का है। तो जैसा कि सी प्रोग्रामिंग में हम जानते हैं कि जो हमारा साइज है वो कोई कांस्टेंट होना चाहिए, कोई कांस्टेंट क्वांटिटी होना चाहिए, वेरिएबल नहीं होना चाहिए। अगर वेरिएबल रहेगा, मान लेते हैं बाद में हम उसकी वैल्यू को क्या कर दिए, चेंज कर दिए, तो फिर कोई डेटा उसमें स्टोर है तो वो डेटा कैसे स्टोर मशीन को आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों सेकेंड स्टेटमेंट में जो साइज है वह कांस्टेंट टाइप का होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी मिस्टेक है। अब देखिए अगला स्टेटमेंट INT C असाइनमेंट बाई 012। तो देखिए यहाँ पर C क्या है, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है और जिसमें मल्टीपल वैल्यू को रखा गया है, जो कि रॉन्ग है। क्योंकि बच्चों वेरिएबल क्या होता है, इंटीजर वेरिएबल या कोई वेरिएबल एट ए टाइम होल्ड या स्टोर सिंगल वैल्यू। तो इसमें जो है तीनों स्टेटमेंट क्या हैं, रॉन्ग हैं या फॉल्स हैं। अब आगे देखते हैं। अब देखो बच्चों यहाँ पर एक सी क्वेश्चन, इसमें देखिए लिखा है व्हिच एलिमेंट ऑफ एरे डज दिस एक्सप्रेशन रिफरेंस। एक एरे है नम, अब नम 4 लिखा है तो कह रहा है यह किस एलिमेंट को रिफर कर रहा है। तो जैसा बच्चों जानते हैं कि एरे में होता क्या है, नम 0 है तो कहते हैं फर्स्ट एलिमेंट को रिफर कर रहा है, और नम के आगे इंडेक्स 1 लगा है तो कहते हैं सेकेंड को कर रहा है, नम के आगे 2 लगा है तो कहते हैं थर्ड को कर रहा है, नम स्क्वायर ब्रैकेट में 3 है तो कहते हैं फोर्थ को कर रहा है, और यहाँ पर देखिए नम 4 है तो कहेंगे कि यह फिफ्थ एलिमेंट को रिफर कर रहा है। नम 4 किसको रिफर कर रहा है बच्चों, फिफ्थ एलिमेंट ऑफ एन एरे को रिफर कर रहा है। ठीक है, अगला प्रॉब्लम देखते हैं बच्चों। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 5 इन दीज 2 एक्सप्रेशन। देखिए नीचे जो है एक एक्सप्रेशन है INT नम स्क्वायर ब्रैकेट में 5 है,
सेमी कोलन, और दूसरा स्टेटमेंट है नम 5 असाइनमेंट 100। तो इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है? तो देखिए बच्चों, जो फर्स्ट स्टेटमेंट में नम एरे जहाँ डिक्लेयर किया जा रहा है, वो फर्स्ट जो 5 आ रहा है वह एरे का साइज है, और जो सेकंड स्टेटमेंट है और जो सेकंड 5 आ रहा है वह एरे का इंडेक्स नंबर है। ठीक है बच्चों, तो देखिए कौन सा स्टेटमेंट सही हो रहा है। फर्स्ट इज पार्टिकुलर एलिमेंट एंड सेकंड इज टाइप, गलत है, पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। फर्स्ट इज एरे साइज, सेकंड इज अ पार्टिकुलर एलिमेंट। तो बच्चों जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। फर्स्ट इज एरे साइज, सेकंड इज पार्टिकुलर एलिमेंट। सेकंड के हेल्प से हम किसी पार्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करते हैं, मतलब फिफ्थ एलिमेंट, सॉरी सिक्स्थ एलिमेंट। नम 5 का अर्थ है सिक्स्थ एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, और एरे का यह लास्ट इंडेक्स होगा। सॉरी, यहाँ पर रिफर नहीं कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ पर एरे 5 पर देखिए, तो एरे का जो लास्ट इंडेक्स होगा, अगर सही बात करेंगे तो बच्चों यह कहाँ जाएगा, 0 से लेकर 4 तक इंडेक्स ही होगा। लेकिन एरे में देयर इज नो बाउंड चेकिंग, एरे में कोई बाउंड चेकिंग नहीं होता। ये पूछ रहे हैं कि इसका मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग यही है कि नम 5 से हम सिक्स्थ एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, भले वो गार्बेज हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, इसका ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। आगे देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। द एरे int num 26 has 26 एलिमेंट। द एरे जो है int टाइप का कोई एरे है, अगर इस तरह का कोई एरे बनाते हैं तो हैज 26 एलिमेंट। ठीक है बच्चों, और इट इज इनिशियलाइज्ड द एरे एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। द num 27 designate the 28 एलिमेंट इन द एरे। एक मिनट बच्चों, इट इज necessary to initialize the array at the time of declaration। तो देखो बच्चों, int num 26 has 26 एलिमेंट। तो देखिए ये तो करेक्ट है कि कोई एरे है 26 साइज है, तो उसमें कितने एलिमेंट आ सकते हैं बच्चों, 26 एलिमेंट तो आ सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। द एक्सप्रेशन num1 डेसिग्नेट द फर्स्ट एलिमेंट इन द एरे। देखिए num1 जो होता है सेकंड एलिमेंट होता है ना बच्चों। इसलिए देखिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन सेकंड ऑप्शन रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग है, क्योंकि हमेशा एकदम ज़रूरी नहीं है कि एरे को डिक्लेयर किया तो इनिशियलाइज कर दें, है ना बच्चों। इनिशियलाइजेशन कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, ऑप्शनल होता है। तो इसलिए जो है थर्ड ऑप्शन क्या रॉन्ग है। आगे देखते हैं। द एक्सप्रेशन num 27, ठीक है बच्चों, अगर num 27 राइट कर है तो इसका अर्थ
ये क्या है कि 28th एलिमेंट को एक्सेस करेगा। तो इस ई सेक्शन का ई का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है और फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो देखिए अगला जो है यहाँ लॉन्ग टाइम क्वेश्चन है। अब आगे खोजते हैं कि कहाँ पर जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिल रहा है, उसको करा देते हैं, जिससे आपका कंसेप्ट क्या हो जाए बच्चों, क्लियर हो जाए। इस पर भी आएंगे, लेंदी क्वेश्चन पर आएंगे अभी, लेकिन जो पहले कंसेप्ट क्लियर हो जाए एक बार तो फिर उस पर आते हैं, है ना बच्चों। अब आगे चलते हैं बच्चों। देखिए लिखा है मोर ऑन एरे। एरे पर कुछ और क्वेश्चन दे रहे हैं, एरे एंड पॉइंटर्स। अब देखिए इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा। व्हाट वुड बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। ठीक है बच्चों, अब तो देखो बच्चों यहाँ पर जो भी हमारे एरे को इनिशियलाइज किया गया है, आई लिया गया है। पहला क्वेश्चन ए, लूप को चलाया गया, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब प्रिंट करा रहे हैं तो जहाँ पर %d लगाया गया डबल कोट्स में, डबल कोट्स के बाद कामा नहीं है, मिस्टेक है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, एरर है। ठीक है बच्चों, एस्टेरिस्क राउंड ब्रैकेट में b+i से पहले क्या रहेगा, कामा लगा रहेगा, तभी यह प्रोग्राम एरे की वैल्यू को प्रिंट करेगा, अदरवाइज एरर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, बी में देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम बी। अब देखिए यहाँ पर भी एरे को इनिशियलाइज किया गया है और एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया गया। पॉइंटर में एरे का बेस एड्रेस स्टोर किया गया है और लूप चलाया गया है, ये तो ठीक है। लेकिन जब प्रिंट करा रहे हैं तो यहाँ पर भी पॉइंटर वैल्यू एट पॉइंटर वेरिएबल से पहले क्या है, कामा, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, इसलिए इसमें भी जो है, जो ए ऑप्शन में प्रॉब्लम है वहीं इसमें भी एरर है, कामा प्रिंट मेथड में नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बच्चों देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, एरे में जो है 5 वैल्यूज है, इंटीजर वेरिएबल लिया गया है और यहाँ पर एक चेंज नाम का फंक्शन बना लिया गया। देखिए उसमें बेस एड्रेस पास किया गया और एरे की साइज पास कर दिया गया है। ठीक है, तो कर क्या रहे हैं देखते हैं। तो एरे का जो बॉडी है देखिए उसमें हो क्या रहा है, लूप को चला रहे हैं और बॉडी से चेंज मेथड से हम क्या कर रहे हैं, एरे की वैल्यू को हम चेंज कर रहे हैं। कर क्या रहे हैं, लूप चला करके जो हमारा एरे में डेटा है सब में +5 कर रहे हैं। तो इसका अर्थ है, जैसा कि हम जानते हैं कि एरे के हेल्प से क्या होता है, हम मल्टीपल वैल्यू को रिटर्न कराते हैं। यही फंक्शन का क्या है, जब हमें किसी डेटा या फंक्शन से मल्टी वैल्यू रिटर्न करना होता है तो हम रेफरेंस टाइप का जो है, ठीक है, कॉल बाय रेफरेंस की हेल्प से हमारा फंक्शन क्या करता है, मल्टी वैल्यू को रिटर्न कर सकता है। ये इनडायरेक्टली बात होती है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो एरे में जो डेटा है ना 2 4 6 8 5, यह हमारा क्या कर देगा मशीन, 2 है तो 5 + 2, 4 है तो 5 + 4, सब में +5 कर देगा। मतलब से अलग अलग लाइन में क्या प्रिंट करेगा, 7 9 11 13 एंड 15। ठीक है बच्चों, यह प्रिंट करेगा। ये अच्छा प्रोग्राम है कॉल बाय रेफरेंस का। अगला प्रोग्राम देखते हैं। अब देखो बच्चों यहाँ पर एक इंटीजर वेरिएबल है और एक
इंटीजर एरे है जिसका साइज है 5 और एक इंटीजर वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 16। ठीक है, देखिए आई लूप चला दिया गया, ठीक है। और देखिए लूप में क्या कर रहे हैं, ए आई पहली बार जो है एरे में क्या ले रहे हैं बच्चों, 2 इंटू 0, पहली बार क्या ले रहे हैं 2 इंटू 0। ठीक है, तो एक हम एरे बना लेते हैं जिसमें कितना सेल रखेंगे आप लोग भी कर लीजिएगा, 3 हो गया, 5 हो गया। ठीक है बच्चों, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स। तो जब लूप पहली बार चलेगा तो देखिए 2 में 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो 0 हो जाएगा, 1 बार 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 4 2 3 8। तो जो हमारा देखिए लूप चल रहा है बच्चों, इसमें क्या प्रिंट कर रहा है, इसमें जो है हमारा जो है जो फर्स्ट लूप चल रहा है इसमें इसके हेल्प से हमारा जो ए एरे बनेगा जिसमें 5 सेल होंगे और उसमें क्या स्टोर हो जाएगा, पहले इंडेक्स में 0, दूसरे में 2, तीसरे में 4, चौथे सेल में जो है 6 और पांचवें सेल में 8 स्टोर हो जाएगा। ठीक, मतलब इवन नंबर स्टोर हो जा रहा है। अब आगे देखते हैं, अब यहाँ पर ए की वैल्यू कितना पास कर रहे हैं, ए का अर्थ है कि हमारा जो है एरे का बेस एड्रेस। ठीक है बच्चों, और बी की वैल्यू कितना है, देखिए 16 है, अब पास कर रहे हैं। अब देखिए मशीन कंट्रोल कहाँ आएगा, इसकी बॉडी में आएगा, जो फंक्शन एफ है उसमें आ जाएगा। तो देखिए आगे देखते हैं क्या हो रहा है। अब यहाँ आ जाओ तो देखिए एरे का बेस एड्रेस पास किया जा रहा है और दूसरा 16 पास किया जा रहा है, तो वाई में देखिए 16 आ जाएगा। अब देखिए इसके ब्लॉक में क्या हो रहा है, अब यहाँ पर बच्चों देखिए जो लूप चला रहे हैं उसमें जो है आई की वैल्यू 0 ले रहे हैं, सेम ले रहे हैं, लेकिन वैल्यू एट एक्स प्लस आई, तो फर्स्ट वैल्यू में कितना डाल दे रहे हैं, फर्स्ट वैल्यू में जितना है उसमें 2 डाल दे रहे हैं। फर्स्ट वैल्यू में जितना है तो पहली बार 0 रहेगा, तो 0 प्लस कितना, मतलब जो भी ओरिजिनल वैल्यू है बच्चों देखिए, क्योंकि यहाँ पर शार्ट ऑपरेटर लगा है, प्लस असाइनमेंट लगा है, प्लस असाइनमेंट 2, तो इसका अर्थ है जो ओरिजिनल वैल्यू है एरे का फर्स्ट इंडेक्स पर ओरिजिनल वैल्यू 0 है, तो 0 प्लस कितना 2, तो 2 आ जाएगा सेल में। ठीक, और इसके बाद ठीक है बच्चों, और y के देखिए जो वैल्यू कितना है, पहले वैल्यू कितना था 16, तो 16 में 2 हो गया, कितना आ गया, y की वैल्यू जो है एक बार जैसे लूप चला तो 18 आ गया। ठीक, लेकिन अभी बच्चों जो है अभी हमारा जब फार लूप देखिए यहाँ पर ना कर्ली ब्रेस नहीं लगा है, तो पहली बार जब लूप चलेगा तो फर्स्ट वैल्यू अपडेट हो जाएगा। ठीक, अगली बार जब लूप चलेगा तो अगली वैल्यू यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो जो हमारा जो है बेस एरे है जिसमें जो है 0 2 4 6 8 था, अब इसमें वैल्यू कितना हो गया, सब में 2 2 ऐड हो गया, तो एक नया एरे बना, मतलब उसी एरे की वैल्यू अपडेट हो गई, तो 2 4 6 8 और 10। ठीक, और इसके बाद यहाँ पर देखिए y की वैल्यू 18 हो गया, y हमारा देखिए
क्या है, सिंपल वेरिएबल है ना। बस यहाँ पर एरे का जो वैल्यू है मतलब इस ब्लॉक के बाहर जैसे मशीन कंट्रोल जाएगा बच्चों, ठीक है, तो कंट्रोल फिर जो है मेन के अंदर आ जाएगा। तो जब हम मेन मेथड में जो है फिर जो है एरे की वैल्यू प्रिंट कराएंगे, ठीक है। तो मशीन क्या प्रिंट करेगा, देखिए मशीन प्रिंट करेगा 2, लाइन चेंज करते हुए प्रिंट करेगा 2 के बाद 4, फिर लाइन चेंज 6, फिर लाइन चेंज 8, फिर लाइन चेंज 10, ठीक है बच्चों। इसके बाद बी की वैल्यू कितना प्रिंट करेगा, तो बी की वैल्यू 16 प्रिंट करेगा। बी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि बी क्या है, एक सिंपल वेरिएबल है। तो इस तरह से बच्चों देखिए इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, अलग अलग लाइन में आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, उसके बाद अगली लाइन में 16 आएगा, 10 के बाद अगली लाइन में 16 आएगा। तो यह इसका आउटपुट आएगा, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये अच्छा क्वेश्चन था, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करिए तब आपका माइंड तेज हो जाएगा। आगे देखते हैं ई। देखिए स्टैटिक टाइप का एक एरे है जिसका साइज 5 है और एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। तो एक लूप चलाया गया 0 से लेकर के 4 तक। तो देखिए यह प्रोग्राम क्या है, जैसा आप जानते हैं कि स्टैटिक टाइप का कोई भी हम एरे बनाते हैं या वेरिएबल, तो उसकी इनिशियल वैल्यू गार्बेज नहीं होती, उसकी इनिशियल वैल्यू 0 0 होती है। तो इस कारण से इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, 0 0 आएगा 5 टाइम्स, है ना बच्चों। इसका आउटपुट कितना आएगा, 0 0 0 0 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है इस क्वेश्चन में। देखिए एरे का साइज 5 है, तो 5 वैल्यू चेक करते हैं है क्या, 5 वैल्यू है तो ठीक है। आई जे के की वैल्यू 1 ले रहे हैं, एम। अब देखो बच्चों यहाँ पर हो क्या रहा है, A1 कितना है, A1 का अर्थ यह है कि सेकंड वैल्यू देखिए 1 है। सेकंड वैल्यू कितना है बच्चों, 1। ठीक है, सेकंड वैल्यू 1 है। तो इसका अर्थ यह है कि जैसे ये लाइन प्रोसेस करेगा तो 1 का प्री इंक्रीमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आई में कितना स्टोर हो जाएगा इस लाइन पर, 2। इसके बाद देखते हैं बच्चों A1 का अर्थ है कि जो सेकंड एलिमेंट है एरे का वह 1 है, और जे में देखिए पोस्ट इंक्रीमेंट है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर प्लस प्लस 1 सेकंड बच्चों, ठीक है बच्चों। तो आई की वैल्यू जो है इसमें जो है A1 की वैल्यू एरे में देखिए A1 की वैल्यू जो है 1 है, तो +1 हो जाएगा, तो आई की वैल्यू 2 हो जाएगा क्योंकि प्री इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद जे की वैल्यू क्या होगा, जे की वैल्यू जो है देखिए A1 की वैल्यू एक इंक्रीमेंट हो गया, तो अब जो है एरे में जो है 5 2 हो गया, 5 2 15 20 25। अब देखिए बच्चों जे असाइनमेंट बाई A1 पोस्ट इंक्रीमेंट है, ठीक है।
तो पहले जो है हमारा जो है वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा, सॉरी पहले वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, असाइन हो जाएगा, तो जे में 2 चला जाएगा, उसके बाद वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है, तो इस यहाँ पर जो है जे में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसके बाद आते हैं यम पर। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, देखिए यहाँ पर भी पोस्ट है, पोस्ट इंक्रीमेंट है एरे के जो है ब्लॉक में, तो आई प्लस प्लस है, तो आई की वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 1 + 1 2 हो गया, यहाँ पर वैल्यू 2 हो गया, तो 2 हो जाएगा, तो A2, देखिए ऊपर तो आई की वैल्यू 2 आ ही रहा था आई का, तो इसमें A2 मिलेगा, क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट है ना, तो पहले जो है इसका वैल्यू यूज होता है पोस्ट इंक्रीमेंट में, उसके बाद बढ़ता है, तो A2 की वैल्यू जो है यम में असाइन हो जाएगा, तो यम में कितना हो जाएगा, A2 का अर्थ है 15, एरे का जो है तीसरा एलिमेंट को हम A2 कहेंगे, तो वह यम में चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जब इस प्रोग्राम को हम रन कराएंगे तो क्या आएगा बच्चों, 3 स्पेस 2 स्पेस 15, कैसे आया, आई की वैल्यू 3, एक बार फिर से हम रिवाइज कर दे रहे हैं। देखिए आई में क्या होगा, 1 का प्री इंक्रीमेंट होगा, A1 की वैल्यू 1 है आपके एरे में, तो प्री इंक्रीमेंट करेंगे तो A1 कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो इस समय आई में करंट वैल्यू 2 आ गया, पहला जो आपका स्टेटमेंट है यहाँ पर। इसके बाद बच्चों जे की वैल्यू कितना है, A1 प्लस प्लस, तो देखिए A1 की वैल्यू अब 2 है, क्योंकि प्लस प्लस A1 किया गया है, प्लस प्लस A1 का अर्थ है कि A की वैल्यू 1 बढ़ गया। ठीक है, तो अब वही वैल्यू जो है जे में प्रिंट करेगा, जे की वैल्यू 2 यहाँ हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए तीसरा यहाँ पर यम असाइनमेंट भाई, ए स्क्वायर ब्रैकेट में आई प्लस प्लस है, तो देखिए आई की वैल्यू तो मशीन 2 रखेगा, लेकिन जैसे जो है A2 की वैल्यू जो है यम में आ जाएगा 15, उसके बाद आई की वैल्यू जब हम प्रिंट कराएंगे तो 1 बढ़ जाएगा, इस स्टेटमेंट के बाद तो बढ़ ही जाएगा, तो आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। इसलिए जो है इसको जब प्रिंट कराएंगे बच्चों तो 3 2 स्पेस दे करके 15 प्रिंट करेगा यह प्रोग्राम। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब अगला सेक्शन देखते हैं कि कुछ नीचे प्रोग्राम्स दिए हैं, इसमें क्या एरर्स है। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो रहा है इसलिए थोड़ा सा फास्ट करते हैं बच्चों। पॉइंट आउट द एरर इफ एनी इन द फॉलोइंग प्रोग्राम्स, इस प्रोग्राम में हमें एरर ढूंढना है कि कोई एरर है क्या। तो देखिए एरे का साइज 6 है, तो 6 एलिमेंट है, INT आई है, तो यहाँ पर लूप चलाया जा रहा है। देखिए एरे का साइज 6 है, लेकिन लूप चलाया जा रहा है 26 बार, तो यहाँ पर कोई एरर नहीं बताएगा, लेकिन जो वैल्यू प्रिंट करेगा इंडेक्स i = 5 के बाद जो वैल्यू प्रिंट करेगा वो वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, अननोन या गार्बेज वैल्यू प्रिंट करेगा। ठीक है बच्चों, तो बस इसमें इतना ही है कि प्रिंट जो है कुछ गार्बेज वैल्यू करेगा और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बच्चों, अगला प्रोग्राम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है,
इसमें क्या है, एक एरे है जिसका साइज 50 है, एक लूप चलाने के लिए आई वेरिएबल है इंटीजर टाइप का। इसके बाद लूप को 50 टाइम चलाया जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान देने की बात है कि जब एरे का साइज 50 रहेगा तो लूप लास्ट इंडेक्स होगा 49। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर सब कुछ ठीक है, लेकिन हमारा जो एरे है ओवरफ्लो हो रहा है, क्योंकि लास्ट इंडेक्स से जो है अधिक हम लूप को चला रहे हैं और डेटा को एक्सेस कर रहे हैं। तो एरर नहीं आएगा, लेकिन जो है गार्बेज वैल्यू वाला प्रॉब्लम यहाँ पर भी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों देखिए यहाँ पर क्या है, एक एरे है, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल जे है। जे में एरे का एड्रेस रख रहे हैं जो कि रॉन्ग है, क्योंकि एरे का एड्रेस जो है पॉइंटर टाइप के वेरिएबल में ही रख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर रॉन्ग यह है कि INT जहाँ जे है वहाँ पर एस्ट्रिस्क जे होना चाहिए, तब करेक्ट होता है। ठीक है बच्चों, और सब ठीक है। डी देखते हैं। तो यहाँ पर डी में क्या कह रहा है, देखिए डी में क्या है, एक एरे है, एक पॉइंटर वेरिएबल है। पॉइंटर वेरिएबल एरे का एड्रेस रख सकता है। ठीक है, जे में J+4 कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर एक वार्निंग आएगा कि हमारा जो पॉइंटर वेरिएबल है उसकी वैल्यू को इंटीजर फॉर्मेट में प्रिंट कराया जा रहा है, क्योंकि पॉइंटर वेरिएबल एड्रेस रखता है तो उसका फॉर्मेट क्या होता है। तो जो फर्स्ट वेरिएबल देखिए प्रिंटफ में है ना, जे A4, तो बच्चों यहाँ पर जो मतलब वार्निंग आएगा, यहाँ पर ये जे का जो है स्टार्टिंग जो फॉर्मेट स्पेसिफायर %u होना चाहिए। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगला प्रॉब्लम, ठीक, तो यहाँ पर देखिए एक प्रोग्राम है जिसमें जो है देखिए है क्या, जे एंड के दो पॉइंटर वेरिएबल हैं। ठीक है, यहाँ पर तो ठीक है, जे में ए का एड्रेस रख रहे हैं, अब के में A+4 का एड्रेस रख रहे हैं, और जे में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 का, और के में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो जो कि ये रॉन्ग है, क्योंकि हम पॉइंटर वेरिएबल पर न तो हम जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं, न जो है डिवीजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर यह एरर है ना बच्चों। आगे देखते हैं, यप INT max 5, INT max 5। अब बच्चों देखिए यहाँ पर क्या है, एक फ्लोट टाइप का एरे बनाया गया और यहाँ पर देखिए मैक्स पास किया जा रहा है। तो यहाँ पर बच्चों देखिए इसमें इतना है कि जो हमारा एरे का साइज है वो कांस्टेंट टाइप का होना चाहिए, वेरिएबल इसलिए रॉन्ग है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। अब आते हैं what answer the following. What would happen if you try to put some many value into an array when you initialize it that the size of array is exceed. कोई एरे हम बनाते हैं, उसका जो है साइज क्या करते हैं, उसमें वैल्यू जो है उसके साइज से ज़्यादा रखते हैं, तो क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए नथिंग, कुछ नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन है पॉसिबली सिस्टम मेल फंक्शन, सिस्टम हमारा जो है मेल फंक्शन कर सकता है, क्रैश कर सकता है। ठीक है, तो इसका इधर मैसेज फ्रॉम कंपाइलर नहीं, इधर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई बाउंड चेकिंग नहीं होता है सी लैंग्वेज में।
तो या इस और अदर डेटा में भी ओवर रिटेन, अदर डेटा ओवर रिटेन नहीं होगा क्योंकि साइज से ज़्यादा होगा, तो जितना साइज रहेगा उसमें डेटा उसी में डेटा राइट करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों इस सेक्शन का हमारा जो आउटपुट आएगा पॉसिबल सिस्टम मेल फंक्शन आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर कर देंगे तो हमारा सिस्टम जो है क्रैश हो सकता है ना बच्चों। आगे देखते हैं, बी लिखा है कि इन एन एरे इंट आयर 12, एक एरे जिसका साइज 12 है, लिखा है कि द वर्ड आयर रिप्रेजेंट द के बाद ए लिखा है ऑफ द एरे। तो बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, आयर क्या करता है, आयर का अर्थ यह है, आयर जब हम किसी जो है एरे का बस नाम लें तो समझ जाइए वह क्या पॉइंटर की तरह बिहेव करता है और उसका बेस एड्रेस को बताता है। तो आयर रिप्रेजेंट द जीरोथ एड्रेस ऑफ जीरोथ एलिमेंट, क्या बताएगा, एड्रेस बताता है। आयर क्या है, एड्रेस बताता है। ठीक है बच्चों, किसका एड्रेस, फर्स्ट एलिमेंट का या जीरोथ एलिमेंट बोलेंगे उसको। नेक्स्ट, व्हाट वुड हैपन इफ यू पुट टू फ्यू एलिमेंट्स इन एन एरे व्हेन यू इनिशियलाइज इट। जब कोई एरे आप डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, आप उसमें उसकी साइज से बहुत कम वैल्यू रखते हैं, तब क्या होता है। ठीक है बच्चों, तब क्या होगा, नथिंग पॉसिबल सिस्टम मेल फंक्शन, तब कोई सिस्टम मेल फंक्शन नहीं करेगा, एरर मैसेज नहीं, कोई एरर मैसेज नहीं आएगा। बस यहाँ पर यह है कि अनयूज्ड एलिमेंट विल बी फिल्ड विद जीरो और गार्बेज। बस यहाँ पर बच्चों इतना आएगा कि जो अनयूज्ड स्पेस है आइदर स्टैटिक टाइप का होगा, जीरो होगा, अदर टाइप का हमारा जो है एरे होगा, तो गार्बेज वैल्यू मशीन फिल कर देगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What would happen if you assign a value to an element of an array whose subscript exceed the size of the array? तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है बच्चों, नॉर्मली जो है हम उससे साइज से आगे बढ़ जाते हैं तो कोई नथिंग डन ऑल टाइम। ठीक है, बहुत ज़्यादा जब हो जाएगा तब जो है मेल फंक्शन करता है, नॉर्मल केस में मेल फंक्शन सिस्टम क्रैश नहीं करता। ठीक है बच्चों, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। आगे देखते हैं, व्हेन यू पास एन एरे एज एन आर्गुमेंट टू ए फंक्शन व्हाट एक्चुअली गेट्स पास्ड। जब हम एरे को किसी जो है फंक्शन में पास करते हैं तो वास्तव में होता क्या है, वास्तव में आप देखा जाए तो जैसे हम लिखते हैं एरे नेम, तो एरे का जो बेस एड्रेस होता है या जो फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होता है उसी को बेस एड्रेस कहते हैं, वह पास हो जाता है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं, which of these are reason for using pointers to manipulate part of array to refer to keywords such as for if, गलत है, to return more than one value from a function, to refer to a particular program more conveniently। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है 3 भी करेक्ट है, 4 भी करेक्ट है। ठीक है बच्चों, क्योंकि पॉइंटर के हेल्प से हम इनडायरेक्टली जो है मोर देन वन वैल्यू को रिटर्न करा सकते हैं, तो ठीक है। उसके अलावा पॉइंटर स्ट्रिंग हैंडलिंग केस में हम पॉइंटर के हेल्प से स्ट्रिंग को आसानी से हैंडल कर लेते हैं, और कॉम्पैक्ट भी होता है क्योंकि लोवेस्ट कम से कम स्पेस लेता है, लोवेस्ट मेमोरी ऑफ स्टेज होता है। आगे देखते हैं बच्चों, if you do not initialize a static array what would be the element set।
हम कोई स्टैटिक एरे बना रहे हैं, उसमें वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं करते हैं, तो हमारा जो एरे का एलिमेंट्स है बेटा 0 से इनिशियलाइज हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यस, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन कुछ बच्चों देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एड्रेस ऑफ ए फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल इज ऑलवेज ए होल नंबर। तो देखिए एड्रेस के केस में चाहे वह इंटीजर हो, कैरेक्टर हो, फ्लोट हो, डबल हो, कोई भी टाइप का हो, एड्रेस हमेशा होल नंबर होता है, अनसाइंड होता है, होल नंबर होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट कह रहा है कि इसमें कौन सा करेक्ट है। तो जैसे फ्लोटिंग टाइप का जब पॉइंटर बनाते हैं तो कैसे लिखते हैं, फ्लोट स्पेस देने के बाद एस्टिस्क पीटीआर लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो जो आपका जो है यहाँ पर 5 6 7 नंबर 8 डाला गया है, उसमें जो है 6th नंबर वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद ऐड द मिसिंग स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। देखिए इसमें क्या मिस है, तो यहाँ पर देखिए बच्चों मिस क्या है, जे की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, तो इसमें मिस यह हो गया है, जे में अगर जो है पीटीआर की वैल्यू को हम डाल दें तब जे पीटीआर की वैल्यू को प्रिंट कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक लाइन हम जे को यूज नहीं कर पा रहे हैं बच्चा, तो यहाँ पर जे वेरिएबल को हम यूज नहीं कर रहे हैं, बस इनिशियलाइज डिक्लेयर किए हैं, और जे में जे असाइनमेंट बाई एस्टिस्क पीटीआर राइट कर देंगे, तब हमारा क्या हो जाएगा, यह प्रोग्राम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। अब लिखा है कि इंट S5 is a one dimensional array of integer which of the following refer to थर्ड एलिमेंट इन द array। थर्ड एलिमेंट को रिफर करना है, तो इसके लिए कौन सा सही स्टेटमेंट है। तो देखिए यस क्या है, जब हम कोई array बनाते हैं तो हमारा जो है तो यहाँ पर अगर इसमें से ऑप्शन से अगर हम सेलेक्ट करना चाहें, ठीक है, तो होगा क्या, पहला ऑप्शन जो 9 है एस्टिस्क S+2 करेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन मिल जाता है तो कर लेते हैं, बड़े क्वेश्चन पर बाद में आएंगे, कंसेप्ट तो क्लियर हो जाए तो सवाल तो अपने आप लगा लें। आगे देखते हैं, व्हाट वुड बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स। बच्चों इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, तो देखो बच्चों यहाँ पर इसमें है क्या, जो एरे का 2 डायमेंशनल ये मैट्रिक्स है 3x3 डायमेंशन का, तो इसमें देखिए है क्या, हम पॉइंटर वेरिएबल का यूज करके भी हम कर सकते हैं। ठीक है, और अब देखिए है क्या, जो इसमें देखिए n33 लिखा है, इस मैट्रिक्स का जो लास्ट मैक्सिमम इंडेक्स होगा वह होगा 22, n22 होगा, और इसमें जो है n33 की वैल्यू प्रिंट कराया गया, तो यहाँ n33 है, वहाँ पर क्या करेगा, गार्बेज वैल्यू प्रिंट करेगा। ठीक है बच्चों, और एस्टिस्क n के स्थान पर वो प्रिंट करेगा 2, और जहाँ पर n22 लिखा है बच्चों वहाँ पर प्रिंट करेगा यह
1 प्रिंट करेगा। लास्ट वैल्यू n22 क्या है, 1 है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक एरे है 2 डायमेंशनल, एक पॉइंटर वेरिएबल है। ठीक है बच्चों, और ptr जो है एड्रेस का रखता है, एरे में असाइन कर दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से हम इस प्रोग्राम को देखेंगे तो यहाँ पर एरे के ऑल एलिमेंट्स को प्रिंट कर देगा। ठीक है बच्चों, यह प्रोग्राम एरे के ऑल एलिमेंट्स को प्रिंट कर देगा। ठीक, आगे देखते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रोग्राम सी। तो यहाँ पर जो ए सी है इसमें क्या करेगा, यहाँ पर लूप लगाया गया है i0 i लेस देन आर इक्वल टू 2 जे लगाया गया। तो बच्चों जो है यह प्रोग्राम देखिए n i j है और एस्टेरिस्क राउंड ब्रैकेट में एस्टेरिस्क n प्लस आई प्लस जे। तो इस हम देखेंगे कि यह प्रोग्राम क्या करता है। इस मैट्रिक्स की वैल्यू को देखिए, यहाँ पर 2 वेरिएबल n i j है और एक पॉइंटर का वेरिएबल लगाया गया है। दोनों जो है एरे की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। तो पहला जो है अगर 2 प्रिंट करेगा, दूसरा भी 2 प्रिंट करेगा। पहला वेरिएबल जो है 4 करेगा तो दूसरा भी 4 करेगा। पहला 3 करेगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से तो हर लाइन में, एवरी लाइन में 2 2 2 बार प्रिंट करेगा, फिर 4 4, फिर 3 3, फिर 6 6, फिर 8 8। इस तरह लास्ट में क्या करेगा 5 5 1 1, इस तरह से प्रिंट करता जाएगा। ठीक है बच्चों, इस प्रोग्राम का आउटपुट ऐसे आएगा। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों आते हैं, एक क्वेश्चन और करा देते हैं आपको। इसमें देखिए एरर क्या है, इस प्रोग्राम में देखिए एरर क्या है, बस आपको छोड़ रहे हैं हम देखिए यहाँ पर 2 डायमेंशनल एरे जो है डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज किया गया है। लेकिन जैसा कि कंसेप्ट में बताया गया था कि जब हम 2 डायमेंशनल एरे बनाते हैं और हम स्क्वायर ब्रैकेट जो साइज है उसको ब्लैंक रख सकते हैं। देखिए उसके लिए लिमिटेशंस है। 1 डायमेंशनल है तो रख सकते हैं, 2 डायमेंशनल है तो सेकेंड साइज जो है हम जो है मैंडेटरी होता है सेकेंड साइज, और फर्स्ट ऑप्शनल होता है। तो यहाँ पर बच्चों यही मिस्टेक है। ठीक है, इसमें साइज होना चाहिए सेकेंड स्क्वायर ब्रैकेट में 2D लिखा है ना, 2D में जो सेकेंड स्क्वायर ब्रैकेट है वो उसमें जो है साइज होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी एक एरे 2 डायमेंशनल एरे जो है इनिशियलाइज किया गया है। लेकिन यहाँ पर जो साइज है फर्स्ट में जो है लिखा है और दूसरे में नहीं लिखा है, और फर्स्ट में ऑप्शनल होता है, सेकंड मैंडेटरी होता है। इसलिए जो ये जो 3 लिखा है ना, यह सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट में होना चाहिए, फर्स्ट में नहीं रहता तो चल जाता। तो यह क्या है, एक एरर है ना बच्चों। तो इस वीडियो में इतना ही बच्चों। ठीक है, तब तक के लिए अगर मेरा वीडियो देखते रहिए, अच्छा लगता है तो बहुत अच्छा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो बताइए। थैंक यू।